हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर इसके नीचे डाले हुए हैं ताकि फास्ट में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आपके सामने ऑप्शंस है लोहे, तांबे, कांसे और सेलखड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो आपको सेलखड़ी की बनी थी। आप ऐसे याद रखेंगे, सेलखड़ी की बनी थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि हरियाणा में स्थित है। ये बनावली जो है ये हरियाणा में पड़ता है। बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, व्यास, भोगवा या रावी। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भोगवा। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये लोहा होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लोहा का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कांस्य युग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि व्यापार पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किस चीज़ का, यानी किसका, विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की या इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता का लोग जो था ये उपासना करते थे आपके मातृदेवी का। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता या कबीलाई सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि शहरी सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या लोथल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने किया था, अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्क्स या मैक्स मूलर। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, व्यास, सतलज या रावी। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि रावी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी, नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि नगर योजना व वास्तुकला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, क्या था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था क्या था, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका या गणतंत्रात्मक। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि नगर पालिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपर्युक्त सभी। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। बलूचिस्तान या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या आलमगीरपुर, ये कहाँ का यानी कहाँ दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या लोथल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या वनमाली से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सुतकांग, कांजेडोर या मोहनजोदड़ो? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 की मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या आर.एस. बिस्ट? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी आर.डी. बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चेनाब नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सिंधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया तो क्या होगा? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर या विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर? कहते हैं कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता या चीनी सभ्यता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज या सरस्वती? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि सरस्वती। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? आपके सामने ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट दीजी या राखीगढ़ी? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी पशुपति महादेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए मातृसत्तात्मक।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि चीन की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु स्थल, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल, सुत कोटडा या रोपड़ या बनवाली? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रोपड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कहाँ? मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 ईस्वी, 1921, 1922, 1923? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, 1922। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपड़? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर, भैंस? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि शेर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि हड़प्पा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, माधव वत्स या रंगनाथ राव? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, राखल दास बनर्जी। मेरे साथियों इस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सबको बताए हैं, बाकी इनमें से आपको कितना याद था आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।